हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश लेसन 8 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मधुबनी आर्ट यानी कि मधुबनी कला। पहले हम वॉर्मन पढ़ेंगे। वॉर्मन में है बिहार इज फेमस फॉर मैनी थिंग्स यानी कि बिहार कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कैन यू नेम सम ऑफ देम, क्या आप कुछ का नाम बता सकते हैं। हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग्स, क्या आपने मधुबनी पेंटिंग देखी है। इफ़ सो डिस्कस दैम विथ योर फ्रेंड्स, अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें यानी कि चर्चा करें। सबसे पहले हम लोग वार्मर का आंसर देखेंगे। तो वार्मर में एक क्वेश्चन है कि हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग्स, यानी कि क्या आपने मधुबनी पेंटिंग देखी है। इसका आंसर हो जाएगा येस आई हैव सीन मधुबनी पेंटिंग्स इन वन बुक। हाँ, मैंने मधुबनी पेंटिंग को एक किताब में देखी है। द फेमस टूरिस्ट सेंटर ऑफ बिहार, यानी कि कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट सेंटर बिहार में है, जैसे गोलघर इन पटना, मंदार हिल्स ऑफ भागलपुर, हिस्टोरिकल मेमोरियल ऑफ पटना, गुरुद्वारा ऑफ पटना सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन भागलपुर एंड नालंदा यूनिवर्सिटी एट नालंदा, कोकलत वाटरफॉल्स, पावापुरी प्लेस ऑफ डेथ ऑफ महावीर, हॉट स्प्रिंग ऑफ राजगीर एटीसी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, बिहार में है। अब हम आगे देखते हैं। पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे चैप्टर में जितने भी वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, आपको सारे वर्ड मीनिंग को याद करना है और उसको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो ये रहा उसका वर्ड मीनिंग। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, जनरली मतलब आमतौर पर, और सीन मतलब होता है देखना या फिर दिख गई, वॉल्स यानी कि दीवार, पेपर्स यानी पत्र, क्लॉथ्स कपड़े, डेकोरेटिव यानी सुसज्जित या फिर सजावटपूर्ण, पॉट्स मतलब बर्तन, वुड लकड़ी, अगो पूर्व, विलेज गाँव, आर्टिस्ट यानी कलाकार, नाव अब, बेसिस मतलब अड्डा, रॉ यानी कच्चा, मटेरियल्स यानी वस्तु या सामग्री, फैब्रिक कपड़ा, थीम्स यानी विषय प्रकरण, सीन्स यानी दृश्य, फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ पौधे एवं जंतु, रिलीजियन मतलब धर्म, मैनी यानी कि अनेक, डिपेंड यानी निर्भर करना, लिविंग जीवन निर्वाह, पार्टिसिपेटेड यानी भाग लिया, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, प्रोग्राम्स यानी कि कार्यक्रम। हाउस होल्ड घर एवं परिवार, रीजन्स मतलब क्षेत्रों, कंसाइडर्ड मतलब मानना या फिर सहमत होना, एक्सेप्शनल मतलब अपवाद या फिर अलौकिक, फॉर्मस यानी कि हाट बाजार, सेंटर्स यानी केंद्र, कंडक्ट यानी व्यवहार करना या फिर प्रबंध करना, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, टेक कीन उत्सुक होना, गहरी, कीन का मतलब होता है गहरी, इंटरेस्ट यानी रुचि, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक या फिर परंपरा से संबंधित, हाजर यानी कि किसी प्रकार से या फिर किंतु या हालांकि, लड़ यानी सीखना, टिल पर्यंत, इफ अगर या यदि, थिंग्स यानी कि चीजें। ये सारा वर्ड मीनिंग आपको अपने कॉपी में नोट करके इसको याद करना है, क्योंकि आपको इस चैप्टर को समझने में इस वर्ड मीनिंग के थ्रू बहुत आसानी होगी और आपको आगे भी ये वर्ड मीनिंग बहुत काम आने वाले हैं। अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज फेमस फॉर इज इट्स मधुबनी पेंटिंग्स, यानी कि एक चीज़ जो बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है वो है मधुबनी पेंटिंग। दिस पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, पेपर्स, क्लॉथ्स, डेकोरेटिव पॉट्स एंड वुड, यानी ये पेंटिंग आमतौर पर देखी जाती है दीवारों पर, पत्रों पर, कपड़ों पर और सजावटी बर्तनों और लकड़ियों पर। टिल अबाउट 50 to 60 ईयर्स अगो, यानी कि 50 से 60 साल पहले, इट वॉज यूज फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेज, यानी 50 से 60 साल पहले ये पेंटिंग जो है गांव के घरों की दीवारों पर देखी जाती थी या फिर इसका प्रयोग किया जाता था, यानी कि गांव के घरों की दीवारों पर इस पेंटिंग का यूज किया जाता था दीवारों को सजाने के लिए। इन द लास्ट 50 ईयर्स विलेज आर्टिस्ट हैव स्टार्टेड पेंटिंग ऑन पेपर एंड क्लॉथ्स, यानी कि 50 वर्षों से गांव के कलाकारों ने इस पेंटिंग को पेपर यानी पत्रों और कपड़ों पर बनाना शुरू कर दिया। दे नाउ पेंट ऑन साड़ीज, दुपट्टास, रुमाल्स, टेबल क्लॉथ, वुड पॉट्स एंड अदर बेसिस, यानी कि वे अब इस पेंटिंग को साड़ी, दुपट्टा, रुमाल और टेबल क्लॉथ यानी कि टेबल के कपड़े, लकड़ियों, बर्तनों और अन्य चीज़ों पर भी बनाते हैं। The raw materials used by artists for these paintings are colored from natural colors made by flowers and other natural materials.
इसका मतलब हो जाएगा कि पेंटिंग करने के लिए मधुबनी के कलाकार जिन रंगों का इस्तेमाल करते हैं उनमें जो कच्ची सामग्री होती है उनको वे फूलों और दूसरे प्राकृतिक चीज़ों से बनाते हैं। बट ऑन वॉल्स एंड क्लॉथ्स दे यूज़ फैब्रिक कलर, लेकिन जो वो दीवार पर और कपड़ों पर पेंटिंग करते हैं उसमें वो फैब्रिक कलर का यूज करते हैं। The themes of these paintings are natural scenes of the village, flora and fauna और from religion। यानी कि इन पेंटिंगों का जो विषय होता है, थीम का मतलब होता है विषय, इन पेंटिंगों का जो विषय होता है वह गांव के प्राकृतिक दृश्यों, पेड़ पौधों और जंतुओं अथवा धर्म से जुड़े हुए होते हैं। रिलीजन मतलब होता है धर्म और फ्लोरा एंड फाउना मतलब होता है पेड़ पौधे एवं जंतु। तो इस पेंटिंग का थीम पेड़ पौधों, जंतुओं और धर्म और गांव के प्राकृतिक दृश्यों से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग। यानी कि कई सारे मधुबनी के निवासी ऐसे भी हैं जो अपनी आजीविका या फिर अपने भरण पोषण के लिए इस पेंटिंग पर डिपेंड हैं, इस पेंटिंग पर निर्भर हैं। दे हैव बीन मैनी ग्रेट आर्टिस्ट हु हैव पार्टिसिपेटेड बोथ इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। यानी कि कई महान कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने नेशनल यानी कि राष्ट्रीय और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कला को प्रदर्शित करके अपनी उपस्थिति दर्ज की है। मैनी ऑफ द आर्टिस्ट आर वुमेन, यानी कई महिलाएं भी कलाकार हैं। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम्स इन देयर रीजन्स एंड considered to be exceptional at the national forums as well। यानी कि इनमें से कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो घर का काम करते हुए यानी कि पारिवारिक जीवन जीते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। यानी अपवाद में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि घर का काम करते हुए पारिवारिक जीवन जीते हुए अपना नाम और पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाया है। At present, many centers conduct training programs on मधुबनी पेंटिंग्स। यानी वर्तमान में कई केंद्र ऐसे हैं जो कि इस पेंटिंग को, मधुबनी पेंटिंग को सिखाने की ट्रेनिंग देते हैं। Many people other than village artists are also take keen interest in this traditional art। यानी कि गांव वालों के अलावा, गांव के कलाकारों के अलावा कई लोग भी ऐसे हैं जो कि इस ट्रेडिशनल कला में रुचि रखते हैं, बहुत गहरी रुचि रखते हैं। टेक इन मतलब गहरी रुचि रखना, टेक इन इंटरेस्ट यानी गहरी रुचि रखना। हाउएवर इन द विलेज चिल्ड्रन एज यंग एज 5 year old लर्न दिस आर्ट विद देयर मदर्स। हाउएवर यानी कि हालांकि, इस गांव के बच्चे भी यानी कि मधुबनी के बच्चे भी, 5 वर्ष के बच्चे भी अपनी माँ से मधुबनी कला को सीखते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, हमने इसका हिंदी मीनिंग जान लिया। अब यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। डेकोरेटिंग यानी सजाना, रॉ यानी कि कच्चा, फ्लोरा एंड फाउना मतलब होता है पेड़ पौधे एवं जंतु, हाउस होल्ड यानी कि घर एवं परिवार, एक्सेप्शनल यानी कि जनसभा या फिर इसको हम अपवाद या अलौकिक भी बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन है थिंक एंड टेल, थिंक एंड टेल यानी कि सोचो और बोलो। आंसर द फॉलोइंग, वेयर आर मधुबनी पेंटिंग्स सीन, What are the raw materials used for this painting। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर 1 by 1 करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था वेयर आर मधुबनी पेंटिंग्स सीन, यानी कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ देखी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग्स आर सीन ऑन पेपर क्लॉथ्स, ऑन साड़ीज, दुपट्टा, रुमाल्स, टेबल क्लॉथ, वुड पॉट एंड अदर बेसिस। यानी कि मधुबनी पेंटिंग देखी जाती है पेपर, कपड़े, साड़ी, दुपट्टा, रुमाल, टेबल क्लॉथ, लकड़ी, बर्तन और अन्य चीज़ों पर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर दिस पेंटिंग्स, यानी कि कौन सी कच्ची सामग्री इस पेंटिंग के लिए यूज की जाती है। इसका आंसर होगा द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट फॉर दिस पेंटिंग्स आर कलर्ड फ्रॉम नेचुरल कलर्स मेड बाय फ्लावर्स एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स। यानी कि पेंटिंग करने के लिए मधुबनी के कलाकार जिन रंगों का इस्तेमाल करते हैं उनमें जो कच्ची सामग्री होती है उनको वे फूलों के द्वारा या फिर दूसरे किसी चीज़ के द्वारा बनाते हैं, दूसरे किसी प्राकृतिक चीज़ के द्वारा ही बनाते हैं। हमने यहाँ
यहाँ पे सेकेंड नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आगे है ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य या असत्य। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो, ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स सेंटेंसेज। यानी कि इस कहानी के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और आपको गलत सेंटेंस को सही करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस है बिहार इज फेमस ओनली फॉर मधुबनी पेंटिंग्स, यानी कि बिहार सिर्फ मधुबनी पेंटिंग के लिए ही प्रसिद्ध है। ये लाइन जो है ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ, फॉल्स यानी कि गलत। अराउंड 50 to 60 years ago मधुबनी पेंटिंग्स वेर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेज। इसमें बोला जा रहा है कि 50-60 साल पहले मधुबनी पेंटिंग का यूज गांव के घरों की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट है द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट फॉर देयर पेंटिंग्स आर बोथ नेचुरल एंड फैब्रिक कलर्स, यानी कि रॉ मटेरियल में नेचुरल चीज़ों का यूज किया जाता था। पेंटिंग बनाने में रॉ मटेरियल का यूज होता था, जिसमें कि प्राकृतिक चीज़ों का यूज किया जाता था। तो ये वाला सेंटेंस सही होगा, तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे। नेक्स्ट है अ फ्यू ऑफ मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन देयर आर्ट फॉर लिविंग, यानी कि कुछ मधुबनी के लोग ऐसे भी थे जो कि पूरी तरह अपने जीवन निर्वाह के लिए मधुबनी पेंटिंग पर निर्भर थे। तो ये वाला सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है अ फ्यू, जबकि होगा यहाँ पे मैनी, यानी कि मधुबनी के कई सारे लोग ऐसे थे जो कि अपनी आजीविका के लिए मधुबनी पेंटिंग पर निर्भर थे। लास्ट में है और मधुबनी आर्टिस्ट आर वुमेन, यानी कि सभी मधुबनी कलाकार महिलाएं थी। तो ये सेंटेंस भी गलत होगा, क्योंकि सभी कलाकार जो है वो महिलाएं नहीं थी, उनमें पुरुष भी शामिल थे। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।